मैं ब्रिजनंदन यादव एशियन इवेंट न्यूज़ चैनल के लिए किसान आंदोलन से उपजी दिल्ली में स्थिति पर समीक्षा कर रहा हूं। नंबर 1, राजधानी में दिल्ली स्थित राजधानी में किसान आंदोलन से क्या स्थिति हुई उस पर, चाहे वो शहरी क्षेत्र के लोग हों चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हों, उस स्थिति को अलग अलग नज़रिए से देख रहे हैं। नंबर 2, श्रमिक क्षेत्र के लोग हैं। अधिकतर दिल्ली के गांधीनगर क्षेत्र के श्रमिक लोगों से मेरी कई लोगों से बातचीत हुई है, तो ज़्यादातर लोगों ने हमको यही बताया कि भाई हमारा काम धंधा ख़त्म होता जा रहा है इन आंदोलन की वजह से। लेकिन बहुत सारे लोग हमें ऐसे भी मिले, वो बोले कि जब हमने लॉकडाउन की परेशानियों को भुगत लिया तो हम आंदोलन के साथ भी हैं, आगे आने वाले समय में हम अपने घर में चले जाएंगे, लेकिन कम से कम हमारी ज़मीन बची रहेगी तो हम आगे अपनी रोजी रोटी कमा के खा लेंगे। नंबर 2, सरकारी क्षेत्र और कॉरपोरेट क्षेत्र के लोग, लेकिन दिल्ली में खासकर सरकारी क्षेत्र के जो लोग हैं, मंत्रालयों में काम करने वाले, चाहे वो केंद्र सरकार के मंत्रालयों में काम करने वाले हों, चाहे वो दिल्ली सरकार के मंत्रालयों में काम करने वाले लोग हैं, उन सबका ये मानना है कि हमको बड़ी परेशानी हो रही है, हमको ऐसी नहीं होना चाहिए, हमको ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ लोग तो दबी जबान से किसानों के बारे में बुरा भला भी कहते आए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा संख्या हमको ऐसे ही लोगों की मिली जो ज़्यादातर किसानों के समर्थन में थे और समर्थन करते दिख रहे थे अधिकांश लोगों में। लेकिन उसके बाद में दिल्ली सरकार के जो स्थिति रही वो ऐसी रही कि दिल्ली और केंद्र सरकार मिलकर किसान आंदोलन की एंट्री को निपटने के लिए किस तरीके से उन्होंने एक रणनीति बनाई है। दिल्ली के सरकारी क्षेत्र के, जिसको हम लोग लुटियन जोन बोलते हैं, सरकार का पूरा अमली जामा लुटियन जोन में रहता है, चाहे वो सरकारी बंगले हों, चाहे वो मंत्रालय हों, चाहे वो किसी तरीके के मिनिस्ट्रियां हों, वो सब लुटियन जोन में आते हैं। तो लुटियन जोन के मुख्य मार्गों को सरकार ने बैरिकेडिंग लगाकर घेर रखा है, उसमें भारी पुलिस कंपनियों का बंदोबस्त लगाकर उसको बंद किया हुआ है। लेकिन वहीं इतना फोर्स लगाया हुआ है कि जंतर मंतर तक किसी तरीके से परिंदा नहीं मार सकता है, परिंदा पर भी नहीं मार सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली देहात के लोगों में, चाहे वो दिल्ली के 3-4 बॉर्डर हैं, चारों बॉर्डर पर किसान भारी तादाद में रुके हुए हैं और वो कह रहे हैं कि सरकार हमारी बात सुने, हम दिल्ली में रहने वाले अपने भाई बंधुओं का कोई नुकसान नहीं करना चाहते हैं। और वहीं बहुत सारे किसान संगठनों ने इस चीज़ की भी कहा है कि हमारे भाई बंद वहाँ रहते, हम उनको परेशान नहीं करना चाहते, सरकार हमारी बात को सुने और हमारा कार्यक्रम आगे के लिए बनाए। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि किसान इतनी समझदारी से और इतनी रणनीति से काम कर रहे हैं कि वो अपने दिल्ली निवासियों को बिल्कुल किसी तरीके से परेशान नहीं करना चाहते हैं। लेकिन भाई अब कोई आंदोलन होता है तो उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होता है, ये एनालिसिस है। आगे हम समय समय पर दिल्ली की राजनीतिक, दिल्ली की आर्थिक और उससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं से, किसान आंदोलन से उत्पन्न होने वाली दिल्ली की समस्याओं से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। हम बस यही हमारा एक समीकरण है कि किसी तरीके से दिल्ली की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे और किसी तरीके से आंदोलन कमज़ोर ना पड़ने पाए। मतलब दिल्ली की 1.5 करोड़ आबादी में मेरी समझ से, मेरा आकलन है
कम से कम 50% आबादी से ऊपर जो लोग हैं वो उस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। एशियन इवेंट न्यूज़ के लिए दिल्ली से ब्रजनंदन यादव। हटाओ, बंद करो।